Hey everyone, most welcome in our chemistry class and today's our topic is anthracene. Anthracene का formula क्या है, classification, structure for anthracene, everything we will see in this lecture. Okay, so start. Anthracene is a solid polycyclic aromatic hydrocarbon. अब देखिए anthracene क्या होता है, एक solid, इसका state क्या होता है solid and polycyclic aromatic hydrocarbon. Polycyclic, अब देखिए इसे हम शॉर्ट में PAH भी बोलते हैं, PAH. P होता है हमारा पॉलीसाइक्लिक, A होता है एरोमेटिक एंड H होता है हाइड्रोकार्बन. पॉलीसाइक्लिक मीन्स जो बेंजीन रिंग होता है, कई एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग एक साथ कनेक्ट होते हैं. एंड एरोमेटिक का मीन्स रिंग को ही हम एरोमेटिक बोलते हैं, उसके पास एक स्पेशल अरोमा होता है. अरोमा मीन्स स्मेल होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके पास. एंड हाइड्रोकार्बन मीन्स जो फॉर्मूला होगा, जो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा. देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, और फार्मूला एंथ्रासीन का फार्मूला C14H10. तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन बस है, तो इसलिए इसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. ठीक है, इसे पॉलीन्यूक्लियर भी हम बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. कंसिस्टिंग ऑफ 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स, इसमें 3 बेंजीन रिंग्स एक साथ फ्यूज होते हैं. इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ कोल तार. ये कहाँ से डिराइव होता है, कहाँ से में मिलता है, तो ये में मिलता है कोल तार से. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है. फॉर्मूला इसका क्या था, C14H10. जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. स्ट्रक्चर हम इसका कैसे बनाएंगे, देखिए बेंजीन रिंग ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड ये हो गया थर्ड. थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है. ठीक है, ये 3 बेंजीन रिंग एक साथ हमारे कनेक्ट हुए हैं, एक साथ कंबाइन है. ठीक है, अब देखिए एक डबल बॉन्ड रहेगा, फिर हमारा सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे सिंगल है, फिर डबल होगा, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड. ठीक है, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन. अब हम इसे ओपन करके बनाते हैं डिटेल में और आपको समझाते हैं. ओपन स्ट्रक्चर फॉर एंथ्रासीन, ओपन स्ट्रक्चर हम इसका बनाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, कितने कार्बन थे, 14. ये हो गया 1 2 3 4 5 6, देन यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. टोटल 14 कार्बन हमारे यहाँ पे हो गए. अब सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, सिंगल सिंगल सिंगल. ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड से अटैच. ठीक है, 3 बेंजीन रिंग यहाँ पे फॉर्म हो गया है. अब सिंगल डबल यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं. कैसे बनेगा हमारा, एक सिंगल होगा फिर डबल, तो यहाँ पे एक हो गया डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, यहाँ पे डबल, अगेन सिंगल एंड डबल, सिंगल डबल, फिर डबल हो गया हमारा. ये सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. अब हाइड्रोजन टोटल कितने हमारे पास, 10. अब हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट करते हैं. ठीक है, सो ये हो गया सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 1, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 9 एंड एक यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10. ठीक है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 10. हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चुका है. अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है. तो ये स्ट्रक्चर, इसका ओपन स्ट्रक्चर यही है. अब हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर लेते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे काउंटिंग, देखिए जो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा, उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है. ठीक है, अब हम काउंटिंग करते हैं. ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखिए एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड हो गया और एक सिग्मा, यहाँ भी एक पाई और एक सिग्मा, यहाँ भी एक पाई एक सिग्मा, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 1 पाई एंड 1 सिग्मा, 1 पाई एंड 1 सिग्मा. हो गया हमारा टोटल. अब जितने सिंगल बॉन्ड है उतने सिग्मा बॉन्ड. देखिए यहाँ पे एक सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है हमारा. देखिए अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड बहुत इजी है ये। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी, जितना सिंगल बॉन्ड है उतना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड टोटल हो चुके हैं हमारे हिसाब से। हाँ ठीक है, अब इसे काउंट हम करेंगे। टोटल देखिए रिंग में कितने डबल बॉन्ड है हमारे, उतने क्या होंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमारे कितने हैं, देखिए 3 तो इस वाले रिंग में, फर्स्ट रिंग में कितने डबल बॉन्ड है, 3 है, तो 3 पाई बॉन्ड हो चुके हैं। सेकंड वाले में 2 हैं हमारे, 2 पाई बॉन्ड है सेकंड वाले में। डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, तो 3 इसमें 2 इसमें, कितना हो गया 5, और 2 इस वाले में, टोटल हो गया हमारा जो पाई बॉन्ड है वो हो जाएगा 7। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। अभी हम इसमें काउंटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो टोटल अगर हम सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा 26 सिग्मा बॉन्ड। काउंटिंग कीजिएगा कॉपी में बनाकर, 26 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होते हैं। एंड पाई बॉन्ड कितना होता है, 7। अब हम आगे चलते हैं। सो आई होप स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर था जो मैंने ड्रा किया था, एंड ये था हमारा ओपन स्ट्रक्चर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना, यहाँ पे छोटा सा है देखिए। एंड इस पे एक और क्वेश्चन होता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या है, एक कार्बन की हम बात करते हैं, ये है, देन सिंगल बॉन्ड है, इधर से क्या है डबल बॉन्ड है, और इधर से हमारा सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें सब कार्बन इसी तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक डबल बनाया है, 2 सिंगल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 बॉन्ड इसके हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन इस पर क्या होता है ये पूछ सकता है हमारा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, पाई बॉन्ड का काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, एक तो सिग्मा बॉन्ड है एंड एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की काउंटिंग हमें नहीं करना है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर होता है तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा आता है sp2। तो इसमें जितने भी कार्बन है सब पे हाइब्रिडाइजेशन हो, क्या होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे टोटल इस पूरे में, 26 सिग्मा बॉन्ड था हमारा एंड 7 पाई बॉन्ड था। अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमें देख सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे हमारा आ जाता है स्टेट, आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, सॉलिबिलिटी, तो ये सब हम इसका देखेंगे। तो स्टेट इसका होता है हमारा सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितना टेम्परेचर देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 216 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है 340 डिग्री सेल्सियस। ऑर्डर इसका वीक एरोमेटिक होता है। ठीक है, सॉलिबिलिटी में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वाटर में ये सॉल्युबल है कि नहीं, कोई भी कंपाउंड हो सबसे पहले सॉलिबिलिटी में वाटर की बात करते हैं, क्योंकि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब वो 90% चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। ठीक है, देखिए एंथ्रासीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा, क्योंकि वाटर हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब देखिए एंथ्रासीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट क्वाइट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CS2। एंड सम वॉट मतलब कुछ हद तक किसमें सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एथेनॉल, मेथेनॉल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये वाटर क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक होता है नेचर में। ठीक है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट जो ऑर्गेनिक हमारे सॉल्वेंट होते हैं लाइक एथेनॉल, मेथेनॉल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उन सब में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ एंथ्रासीन।